So this class we are continuing the infertility part. Okay. Shall we start? So yesterday we have taken the definition of infertility. Infertility means a couples who are unable to conceive, even after 2 years of sexual cohabitation without practicing any method of birth control. If they have done unprotected sex also without using any contraception, if they are unable to have children even after 2 years of marriage, then it is called infertile case. And the infertility, as I told, the problem may be associated in male or female, बट मोर चांसेस इनफर्टिलिटी कहां पर है? मेल में ज्यादा है चांसेस. फीमेल से अगर हम कंपेयर करें, मेल में ज्यादा है इनफर्टिलिटी के केसेस. कल मैं लिस्ट आउट करके दिया हूं व्हाट आर द इनफर्टिलिटी केसेस इन मेल्स. अजूस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया, इम्पोटेंसी बताया हूं मैं, और क्रिप्ट ऑर्किडिज्म. फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है इनफर्टिलिटी, बट वेरी लेस चांसेस. फीमेल में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन हो सकता है, ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब हो सकता है. ठीक है. एंड द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी मे बी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल. इवन इमोशंस भी अटैच हैं. सपोज एक कपल जो है अनेबल टू कंसीव है, डॉक्टर उसका रीजन बता रहा है तुम्हारा मेंटल रीजन है, मेंटली जो है तुम्हारे इमोशंस की वजह से तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे. ये भी हो सकता है रीजन. साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम हो सकता है. जैसा सोचेंगे वैसा होगा. ठीक है. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी दिया है ना एनसीईआरटी में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है इनफर्टिलिटी का. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफर्टिलिटी में जहां से क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी ट्विस्टेड क्वेश्चन, आप याद रख लेना. इनफर्टिलिटी से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ट्विस्टेड आ रहे हैं. बहुत ही केयरफुल होकर पढ़ना. मैं हर साल बोलता हूं इनफर्टिलिटी का जो पेज है ना, हॉट स्पॉट है. क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता. हम क्या करते हैं, सिर्फ फुल फॉर्म याद कर लेते हैं. व्हाट इज आईवीएफ, व्हाट इज ईटी, व्हाट इज जिफ्ट, व्हाट इज गिफ्ट, आईसीएसआई. फुल फॉर्म याद करने से कुछ होने वाला नहीं है. नीट एग्जाम में तो नहीं होता. अब देखिए डिटेल में जाना है. सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम पढ़ेंगे. टेस्ट ट्यूब बेबी program. So yesterday I told test tube baby program was first time invented by पैट्रिक स्ट्रिप्टो एंड रॉबर्ट एडवर्ड. ये दो डॉक्टर्स थे जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी क्रिएट किया by in vitro fertilization followed by in vivo development. So test tube baby program में हम क्या करते हैं यूजुअली? जिफ्ट आईवीएफ कराते हैं. पहले आईवीएफ करा देंगे. आईवीएफ के बाद या तो जिफ्ट कराओ या तो आईयूटी कराओ. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर जिफ्ट और आईयूटी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जिफ्ट? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. जरा समझ के बोलो. जाइगोट इंट्रा मतलब इनसाइड, फैलोपियन ट्रांसफर. दैट मीन्स जाइगोट को ट्रांसफर किया जा रहा है फैलोपियन ट्यूब में. जाइगोट को ट्रांसफर किया जा रहा है, जाइगोट को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हो गया ये. So either zygote or up to 8 blastomere stage, or up to 8 blastomere stage transferred into fallopian tube. Transferred into fallopian tube. Okay, this is very very important. Whether in ZIFT always we transfer zygote? Not necessary. Always zygote? Not necessary.
हमेशा जाइगोट करना जरूरी नहीं है, जाइगोट के बाद भी ट्रांसफर कर सकते हैं अप टू 8 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज. It is called zift only. In zift, always zygote is transferred into the fallopian tube. Wrong. Always नहीं आना. Up to 8 cell stage. ऐसा स्टेटमेंट में कंफ्यूज करने वाला है वो. ठीक है. हाँ चलो अब आईयूटी में क्या करना है, इंट्रा यूटिराइन ट्रांसफर कराना है. इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर नाम से अच्छा समझ लो. इंट्रा मतलब इनसाइड, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करना है. क्या ट्रांसफर करना है, डेवलपिंग एम्ब्रियो इन मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, इन मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स स्टेज. हाँ 8 से ज्यादा चलेगा, 10, 16 सेल्ड स्टेज और 20 सेल्ड स्टेज और 32 सेल्ड स्टेज. मोर देन 8 इट इज कॉल्ड आईयूटी. अगर आप मोर देन 8 सेल्ड स्टेज ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफर इनटू द यूट्रस. इफ यू आर ट्रांसफरिंग अप टू 8 सेल्ड स्टेज इट इज कॉल्ड जिफ्ट. अब इतना आसान है ना, ये कितना आसान दिख रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना इसमें गलती करते हैं बच्चे. अप टू 8 सेल्ड स्टेज जिफ्ट, मोर देन 8 सेल्ड स्टेज आईयूटी. याद रखो अच्छे से, पता नहीं ये क्वेश्चन हो गया तो क्या है मालूम. और एक सबसे डिफिकल्ट लाइन है यहां पर लिखी हुई, एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं. जिफ्ट और आईयूटी कैन आल्सो बी फॉलोड आफ्टर इन वाइवो फर्टिलाइजेशन इन अनदर वुमन्स बॉडी. नहीं समझे, मैं जिफ्ट और आईयूटी कब किया यहां पर, आईवीएफ के बाद किया. व्हाट इज आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद. मतलब फर्टिलाइजेशन में मैंने आउटसाइड किया, आउटसाइड कराने के बाद जिफ्ट किया, आईयूटी किया मैं. इवन इन वाइवो फर्टिलाइजेशन, इन अनदर वुमन बॉडी, कैन आल्सो बी फॉलोड बाय जिफ्ट एंड आईयूटी. यह है क्या लाइन लिखी हुई बुक में, हाँ. जिफ्ट आईयूटी इज परफॉर्म्ड ऑलवेज आफ्टर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन. गलत. या तो आप इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद करो जिफ्ट आईयूटी, या जिफ्ट आईयूटी इन वाइवो फर्टिलाइजेशन के बाद भी करो. दोज वुमेन्स हु आर नॉट बिकमिंग प्रेग्नेंट, हु कैन नॉट कंसीव, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, उनके लिए 2 ऑप्शन हैं. या तो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कराओ, ठीक है, या नहीं तो दूसरे वुमन को अडॉप्ट करो, एक दूसरे वुमन को अडॉप्ट करो और वुमन के बॉडी में फर्टिलाइजेशन कराओ, फिर वहां से एम्ब्रियो निकाल के ट्रांसफर कर लो. नहीं समझे, एक वुमन है, सपोज दिस इज द वुमन एंड शी इज प्रोड्यूसिंग ओवा, इसके पास ओवा बन रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कैन नॉट कंसीव, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो दूसरे वुमन के बॉडी में फर्टिलाइजेशन कराएंगे. ये वुमन में, ये वुमन 2 है, ये वुमन 1 है, इसका एग पहले इसको ट्रांसफर कर देंगे, एग और इसके हस्बैंड के स्पर्म वगैरह जो है ये वुमन 2 के बॉडी में ट्रांसफर करेंगे आर्टिफिशियली. फिर यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा वुमन 2 में, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहां से फिर ट्रांसफर करेंगे वुमन 1 में. प्रेगनेंसी किसमें होगी, वुमन 1 में, ठीक है. एग किसके हैं, वुमन 1 के हैं. प्रेगनेंसी किसकी है, वुमन 1 की है. तो वुमन 2 क्या कर रही है, वुमन 2 इज प्रोवाइडिंग सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था इसलिए फर्टिलाइजेशन दूसरे वुमन के बॉडी में कराए. ये बुक में लाइन लिखी हुई है. यूजुअली हम क्या करते हैं, हम क्या सोच के जाते हैं, आईवीएफ के बाद जिफ्ट करना, आईयूटी करना, खत्म. ठीक है, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए सब लोग, बुक में बताता हूं मैं लाइन. पेज नंबर 64 में जाओ सब लोग. पेज नंबर 64
Second paragraph, last 3 lines. Second paragraph, last 3 lines. Embryos formed by in vivo fertilization also could be used for such transfer. Such transfer बोल तो कौन सा ट्रांसफर? जिफ्ट एंड आईओटी. जिफ्ट करना रहा तो 8 सेल्ड स्टेज रहना, आईओटी करना रहा तो मोर देन 8 सेल्ड स्टेज रहना. जिफ्ट में जाइगोट भी ट्रांसफर कर सकते हैं आप, 2 सेल्ड भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 4 सेल भी ट्रांसफर कर सकते हैं, अप टू 8 सेल्ड. फैलोपियन ट्यूब में रखना, अप टू 8 सेल्ड स्टेज फैलोपियन ट्यूब, मोर देन 8 सेल्ड स्टेज यूट्रस. इतने में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, पता नहीं क्या है इसमें. कंफ्यूज है क्या कुछ? जिफ्ट में क्या करना? जाइगोट ट्रांसफर करो, 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, योर चॉइस. लेकिन यहां पर ट्रांसफर करना रहा तो मोर देन 8 सेल्ड, मोर देन 8 सेल्ड स्टेज. And this ZIFT and IUT can also be performed again and again. I'm telling you, ZIFT and IUT can be performed after in vitro fertilization and can also be performed after in vivo fertilization. अब एग्जाम में हो सकता है आपको इसमें से क्वेश्चन पूछ ले, नहीं बोले तो और एक क्वेश्चन भी पॉसिबल है इधर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द टेक्निक्स ऑफ इनफर्टिलिटी. This method, IVF method, is advisable for which womens? कौन से वुमन के लिए एडवाइस करेंगे? IVF is advisable for those women who cannot conceive. वुमन के पास ओवा भी है, सब है, कंसीव नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है. सो अब जिफ्ट, आईयूटी वगैरह क्लियर हो गया है. नाउ लेट्स गो फॉर another assisted reproductive technology. Yesterday we have written what is assisted reproductive technology, ART. Those women who cannot conceive, who are not becoming pregnant, they can have their own children by means of ART. In test tube baby program, husband sperm, wife ova can be taken into the test tube, or donor's ova, donor's sperm. Suppose husband is not having sperm, in that case other man's sperm and even other woman's ova can also be allowed to fertilize, okay, outside the body. husband के sperm भी हो सकते हैं, किसी और के sperm भी हो सकते हैं in ART method. Now next gift method बोल के एक है. गिफ्ट क्या होता है? व्हाट इज गिफ्ट? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. समझ के बोलो. गैमेट ट्रांसफर करेंगे इंट्रा, कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में. अच्छा, गैमेट ट्रांसफर करना है, फर्टिलाइजेशन करा के ट्रांसफर करना है क्या? सिर्फ गैमेट ट्रांसफर करना है, गैमेट ट्रांसफर करना है, जाइगोट ट्रांसफर नहीं कर रहे हम. सो गिफ्ट मेथड इज रिकमेंडेड फॉर दोज वुमेन्स हु आर नॉट प्रोड्यूसिंग ओवा. दोज फीमेल who are not producing ova, जिनके यहां ओवा नहीं बन रहे हैं, not producing ova can go for this method. ये मेथड उनके लिए रिकमेंडेड है जो ओवा नहीं बना रहे हैं, ओवा नहीं बना रहे. सो वन वुमन इज कॉल्ड डोनर, डोनर वुमन है ये, और एक वुमन है रेसिपिएंट वुमन है, रेसिपिएंट वुमन है, एंड दिस रेसिपिएंट वुमन इज नॉट प्रोड्यूसिंग ova. So donor is donating her ova donation to the recipient woman. Where fertilization takes place? In recipient woman. Recipient के body में होगी fertilization because ova is donated. So basically sperm plus ova transferred into fallopian tube. कहां पर? फैलोपियन ट्यूब या वेजिना?
अब एग्जाम में ऐसा लिखेगा वो, इन गिफ्ट मेथड स्पर्म एंड ओवा कलेक्टेड, दे आर ट्रांसफर्ड इनटू वेजिना और दे आर ट्रांसफर्ड इनटू सर्विक्स और दे आर ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस. ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. कहां पे ट्रांसफर करना? फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना. ठीक है, इसलिए तो फुल फॉर्म क्या है? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है. वेयर इज द फर्टिलाइजेशन? In vivo fertilization. Fertilization is going to happen inside. Okay? In gift method, recipient women are not providing suitable environment for fertilization, but they can support pregnancy. Cannot produce ova, but can मेंटेन प्रेगनेंसी. ये ओवा नहीं बना रही है लेकिन प्रेगनेंसी मेंटेन कर सकती है. बट कैन मेंटेन प्रेगनेंसी. ठीक है, अब इसमें जो रेसिपिएंट वुमन है गिफ्ट में, शी इज नॉट प्रोड्यूसिंग ओवा, क्लियर, बट कैन मेंटेन प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी मेंटेन कर सकती है. अब यहां पे जो बेबी बनेगी आफ्टर 9 months आफ्टर परफॉर्मिंग गिफ्ट मेथड, हु इज द बायोलॉजिकल मदर? हु इज द बायोलॉजिकल मदर? डोनर. फर्टिलाइजेशन किसके बॉडी में हुआ? रेसिपिएंट के. प्रेगनेंसी किसके बॉडी में हुआ? रेसिपिएंट के. बर्थ के कौन दिए? रेसिपिएंट. सब चीज रेसिपिएंट, लेकिन बायोलॉजिकल मदर कौन है? डोनर. जिसका ओवा वही बायोलॉजिकल मदर, रियल मदर. और ये जो रेसिपिएंट है वुमन, वो जस्ट है ना सरोगेट मदर बोलेंगे इसको. क्या बोलेंगे? सरोगेट मदर बोलेंगे. व्हाट इज सरोगेट मदर? सरोगेट मदर क्या होती है? सरोगेट मदर मीन्स द वुमन who maintain the pregnancy of embryo received from other women. Maintain pregnancy by receiving embryo or ova of another woman. किसी और के एग्स, किसी और के एम्ब्रियोज रिसीव करके प्रेगनेंसी मेंटेन करना, इसको क्या बोलेंगे हम? सरोगेट मदर बोलेंगे. ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है अब सरोगेट मदर का, बिकॉज नाउअडेज फीमेल्स आर आल्सो वर्किंग, सो दे आर गिविंग देयर ओवा एंड मेंटेनिंग प्रेगनेंसी इन अनदर वुमन्स बॉडी, एंड आफ्टर बर्थ दे आर रिसीविंग देयर किड्स, बायोलॉजिकल किड्स. तो बायोलॉजिकल मदर कौन होंगे? जिसके ओवा है वही रियल मदर है. ये सरोगेट मदर है. यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है अब सरोगेट मदर, सरोगेसी. ठीक है, मतलब यूट्रस, किसी और वुमन का यूट्रस रेंट पे यूज करते हैं फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी. तो ये था गिफ्ट मेथड. नेक्स्ट है और कोई? अनदर आर्ट मेथड. आर्ट में आ रहे हैं सब. आर्ट बोलते ही सब लोग बोलना आर्ट मतलब क्या क्या आ रहा है बोलते. इसमें एक तो टेस्ट ट्यूब आ रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये जिफ्ट है, आईयूटी है, गिफ्ट है, एआई मेथड है, आईयूआई मेथड है, आईसीएसआई मेथड है, आईसीएसआई मेथड है. दीज आर ऑल आर्ट. हमने टेस्ट ट्यूब पढ़ लिया, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम पढ़ लिए, सब चीजें मालूम हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी के. जिफ्ट क्लियर, आईओटी क्लियर, गिफ्ट क्लियर. नाउ एआई. व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन बोलेंगे इसको. आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन. दो चीजें याद रखना है, डेफिनेशन याद रखना है, एंड फॉर हुम दिस इज रिकमेंडेड. किसके लिए रिकमेंडेड है ये मेथड?
AI का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इन दिस मेथड semen or sperm collected artificially from a healthy donor or husband. ठीक है, स्पर्म और सीमेन कलेक्ट कर लेना. कहां से? फ्रॉम ए हेल्दी डोनर और हस्बैंड. ट्रांसफर्ड इनटू, अच्छा कहां पर ट्रांसफर करना भी? ट्रांसफर्ड इनटू वेजिना और यूट्रस. या तो वेजिना में ट्रांसफर करो या तो यूट्रस में ट्रांसफर करो. इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. फैलोपियन ट्यूब में नहीं ट्रांसफर करते इसमें, समझ गए? वेजिना और यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं. दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो नेचुरल प्रोसेस है क्वाइटस, जो नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स है, वो नहीं होगा. यहां पर क्या है? सेमेन कलेक्ट करेंगे आर्टिफिशियली, ट्रांसफर कर देंगे वेजिना और यूट्रस में. दिस मेथड इज रिकमेंडेड फॉर those males who are unable to maintain the erection of the penis during coitus, or those who are having low sperm count. जिनके स्पर्म काउंट कम है और जिनका जो है इंपोटेंसी है, उनके लिए ये मेथड रिकमेंडेड है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. किसके लिए रिकमेंडेड है ये? रिकमेंडेड, हाँ, इफ स्पर्म काउंट इज लेस. स्पर्म काउंट लेस है, स्पर्म काउंट लेस है और अनेबल टू मेंटेन एरेक्शन ऑफ पेनिस. अब नेचुरली जो है, अगर सेमेन स्पर्म रिलीज होना है फीमेल बॉडी में, दैट मीन देयर शुड बी एरेक्शन ऑफ पेनिस, देन ओनली द स्पर्म कैन बी इंट्रोड्यूस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. अगर वो एरेक्शन ही मेंटेन नहीं हो रहा तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना पड़ेगा. और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ही अगर सेमेन यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं डायरेक्टली, वेजिना में नहीं, समझ रहे हैं बात? वेजिना में या यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे आप? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इफ semen or sperm directly injected into the uterus, then it is called IUI. IUI याद रखो, IUT वर्सेस IUI. IUT में क्या क्रम है? मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज ट्रांसफर कर दिए हम यूट्रस में, दैट इज कॉल्ड IUT. मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर करें. क्या ट्रांसफर करें? एम्ब्रियो ट्रांसफर करें हम यहां पर. व्हाट इज द फुल फॉर्म IUI? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन. intrauterine insemination. And this intrauterine insemination means semen directly injected into uterus. Semen injected into uterus. Injected into uterus. Semen uterus में inject करेंगे. That is called intrauterine insemination. Again, who is recommended for IUI? Impotent, who are unable to maintain erection of the penis but having sperm, erection नहीं हो रहा है बस, तो उन केस में जो है IUI रिकमेंडेड है. तो सिर्फ फुल फॉर्म पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है इधर. फुल फॉर्म को पहले देखना क्या है, क्या बोल रहा है फुल फॉर्म में. गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर समझ के पढ़ना. और कहां पे ट्रांसफर करते हैं गैमेट्स को? इन गिफ्ट मेथड वेयर गैमेट्स आर ट्रांसफर्ड, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना. क्या ओनली ओवा ट्रांसफर करना? क्या ओनली स्पर्म ट्रांसफर करना?
both sperm and ova are transferred simultaneously or different time? Simultaneously transfer करना चाहिए fallopian tube में. So these are all different methods of ART, assisted reproductive technology. ICSI. What is ICSI? Intracytoplasmic sperm injection बोले इसको. Intracytoplasmic sperm injection. That means one single sperm is taken and directly injected into the ovum. This is the ovum, and to this ovum injection is given. स्पर्म, एक सिंगल स्पर्म का इंजेक्शन दे देंगे यहां पर, सिंगल. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर, ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन दे रहे हैं. आईसीएसआई. आप बोलेंगे सर ये किसके लिए रिकमेंडेड है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज एडवाइजेबल, आर रिकमेंडेड if the couple want a baby of desirable characters. If couples visited the doctor and they explained what is their requirement, they told they want a baby of these and these and these characters. They want a baby of blue eyes. They want a baby of curly hairs and so skin color, so and so height, and should have so much of intelligence. Desirable. That means pre-planned everything. तो उसको बोलेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. अब डॉक्टर क्या करेगा? वो 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म है एक एजाकुलेशन में, वो स्पर्म में से एक स्पर्म सेलेक्ट करेगा which is having desirable character. It is very difficult, right? बोलना आसान है ये, डिजायरेबल कैरेक्टर्स. तब बोलेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. तो आप बोलेंगे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ आईसीएसआई ओवर द गिफ्ट? आईसीएसआई क्यों करना सर? डायरेक्टली गिफ्ट करो ना. गिफ्ट में फर्टिलाइजेशन इज नॉट एंश्योर्ड. गिफ्ट फर्टिलाइजेशन इज नॉट एंश्योर्ड. हमने गैमेट ट्रांसफर किया है, फर्टिलाइजेशन गारंटी हो गई. अब डिसएडवांटेज पूछा है गिफ्ट का. व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ गिफ्ट? फर्टिलाइजेशन इज नॉट एंश्योर्ड इन गिफ्ट मेथड. आपने गैमेट ट्रांसफर किया, हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो भी जाए या हो सकता है ना हो, बट आईसीएसआई मींस फर्टिलाइजेशन इज एंश्योर्ड, क्योंकि आपने खुद स्पर्म का इंजेक्शन दिया हुआ में. दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन एंश्योर हो गया, वहां पे हो गया गारंटीड फर्टिलाइजेशन, और एक बार गिफ्ट करने की जरूरत नहीं है. A couple is going and revisiting clinic and going for gift trial so many times, 2 and 4 times. So many times they have gone for artificial insemination, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई. अब उनको एक ऐसा मेथड एडवाइस कीजिए एज ए डॉक्टर. आप डॉक्टर हैं, आप एडवाइस करो, फर्टिलाइजेशन एंश्योर हो जाना, गारंटीड हो जाना. तो आप क्या बोलेंगे? आईसीएसआई करा लो. आईसीएसआई करा लेंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन 100% गारंटीड हो जाएगा. ठीक. यस, गिफ्ट बोलते फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है. यूट्रस में अगर ट्रांसफर करें तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है. पेरिस्टालसिस होते रहते हैं इसमें. देखिए नेचुरल प्रोसेस क्या है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब एंड आफ्टर दैट क्लीवेज स्टार्ट, एंड बाय द टाइम इट कम्स इनटू द यूट्रस इट विल बिकम ब्लास्टोसिस्ट. तो फैलोपियन ट्यूब में क्यों ट्रांसफर करना बोल के क्वेश्चन है. फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना क्योंकि वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ब्लास्टोसिस बनेगा, फिर यूट्रस में आएगा वो. याद है ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में क्या पढ़े थे? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, देन 2 cell, 4 cell, 8 cell, 16 cell. By the time it comes into the uterus, it become blastocyst and then implantation.
ओके, यस यस, यस, आईसीएसआई में हम जो है सब सब कर सकते हैं, इवन वी कैन प्री प्लान द जेंडर ऑफ द बेबी आईसीएसआई। लेकिन आईसीएसआई के एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब जैसे आपने बोला कि आईसीएसआई में हम इंश्योर कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन, इवन वी कैन इंश्योर द जेंडर ऑफ द बेबी, जेंडर भी डिसाइड कर ले सकते हैं प्री प्लान। If this ICSI method become common for the people, then everyone wants a particular baby with a particular gender. Then what happens? Sex ratio may damage. सेक्स रेशियो डैमेज हो जाता है। नेचर में सेक्स रेशियो मेंटेन रहता है, फीमेल कितने रहना, मेल कितने रहना, ये सारा मेंटेन होता है। सो इफ वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर मीन्स डेफिनेटली प्रॉब्लम डायरेक्टली टू ह्यूमंस ओनली। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस मॉड्यूल के। एक क्वेश्चन था मॉड्यूल में, डे 33 का क्वेश्चन है, देखिए। हाँ, डे 33 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, डे 33 क्वेश्चन नंबर 8। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, लीगल मेथड बताना है आपको। हाँ, लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। व्हाट इज मीन बाय लीगल, इलीगल, लीगल क्या होता है ये? अगर कोई लॉ है, कोई रूल है फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो लीगल हो जाएगा वो, ठीक है। अब यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल पूछा है, बर्थ कंट्रोल के लिए लीगल मेथड पूछा है। जो रूल गवर्नमेंट से पास होके आता है उसको लीगल बोलते हैं ना। हाँ, चलो, पहला ऑप्शन है बाय हैविंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, वेदर couples when they have coitus, whether this is decided by government? No, this is not the rule, this is not the law। तो इसलिए ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन क्या है? बाई ए प्रीमैच्योर एजाकुलेशन ड्यूरिंग क्वाइटस, इसके लिए भी कोई रूल नहीं चाहिए। थर्ड ऑप्शन, हाँ, अबॉर्शन बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट मेडिसिन। हाँ, अबॉर्शन करना ये लीगल मेथड हो चुका है अंडर सम स्ट्रिक्ट रूल्स। रूल्स भी हैं उधर, विदाउट रूल्स भी नहीं बोल सकता मैं, स्ट्रिक्ट रूल है। इफ एनी कपल इज डूइंग अबॉर्शन, फॉर व्हाट पर्पस दे आर डूइंग अबॉर्शन, दे हैव टू कंसल्ट गवर्नमेंट डॉक्टर, सो दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, अबॉर्शन इज करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, आंसर की में चेंज हो गया है, इसलिए मैं बता दिया हूं ये क्वेश्चन। एंड इसके अलावा जो है कुछ कंफ्यूजिंग और क्वेश्चंस हैं, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है पेज नंबर 100 पे आ रहे हैं हम। पेज नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमेन ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल? कौन सा वायरस है जो सीमेन से ट्रांसफर नहीं होता है या सेक्सुअल ट्रांसमिशन नहीं होता है? कौन सा वायरस? उसमें जो है HIV एक ऑप्शन है। HIV तो डेफिनेटली सीमेन से ट्रांसफर होगा। और कौन सा है देखिए, चिकुनगुनिया वायरस है, चिकुनगुनिया वायरस है, इबोला वायरस है, देखो। और कौन सा है? हेपेटाइटिस बी वायरस है, HBV है। तो याद रखना है इसमें ऐसे क्वेश्चन में, अब ये थोड़ा सा 1-2 चैप्टर से मिक्स होके क्वेश्चन आया है, 2 चैप्टर से मिक्स होके आया है क्वेश्चन। ये प्योरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नहीं बोल सकते आप इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय सेमेन? HIV ट्रांसमिटेड बाय सेमेन, हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिटेड बाय सेमेन। अब 2 ऑप्शन है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हम पढ़ते हैं चिकनगुनिया वायरस
ट्रांसमिटेड बाय एडिस मस्किटो। किससे ट्रांसफर होता है? वेक्टर है इसका बाज़ाब्ता, एडिस मस्किटो है। ये मस्कीटो बॉर्न डिसीज है, मस्कीटो से ट्रांसफर होने वाली डिसीज। ऑफ कोर्स इट इज अ वायरल डिसीज, चिकुनगुनिया वायरस है, लेकिन ट्रांसफर हो रहा है मस्कीटो के थ्रू। डेंगू भी जो है वायरल डिसीज है, स्प्रेड थ्रू एडिस मस्कीटो बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहां पे बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय सीमेन, नॉट बाय सीमेन, तो हम बोलेंगे चिकुनगुनिया वायरस। एक अच्छा क्वेश्चन था ये। इबोला वायरस याद रखेंगे हम, इबोला के बारे में भी। इबोला भी जो है, जैसा अभी कोविड चल रहा है, इबोला का भी आउटब्रेक हुआ था वेस्ट अफ्रीका में। वेस्ट अफ्रीका में जो है डिसीज थी 2014 से लेकर 2016 तक, ये वायरल डिसीज थी, आउटब्रेक था। हाँ, लेकिन पेंडेमिक नहीं हुआ था, वो अलग बात है। पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ, वो वेस्ट अफ्रीका में था ये डिसीज। तो ये डिसीज जो है इबोला, क्या होता है डिसीज में बोल दो, इट इज ए वायरल डिसीज एंड इट इज कैरेक्टराइज बाय ब्लीडिंग, सीवियर ब्लीडिंग। कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, ओमिटिंग से ब्लीडिंग हो रही है, नोज ब्लीडिंग हो रही है, ऑर्गन फेल्यूअर भी होता है इसमें, इबोला वायरस में। ओके, चलिए, ये सीमेन से भी ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि कैसे एलिमिनेशन करना है, हाउ टू डू एलिमिनेशन। मे बी आप ये क्वेश्चन का आंसर जानते ही होंगे, लेकिन जो है फिर भी हम उसको अलग व्यू में, अलग एंगल में देखेंगे क्वेश्चन। ये पेज नंबर 101 पे है, क्वेश्चन नंबर 24 है ये। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। ओके, पहला ऑप्शन देखा है इज एन आईयूडी, इज एन आईयूडी। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड प्रिवेंट ओव्यूलेशन। और तीसरा ऑप्शन है ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। आंसर मत बोलो हाँ, और मुझे आंसर चाहिए भी नहीं, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया था 2018 में, 2018 में जो क्वेश्चन आया था, हो सकता है उस टाइम में जो अच्छा पढ़ने वाले भी बच्चे क्वेश्चन को रॉन्ग करके आए थे। क्यों रॉन्ग करके आए थे मैं वो बताना चाह रहा हूं। पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, और 2021 में भी ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे, 1 और 2 क्वेश्चन आप रेडी रहिए मेंटली। मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं जिसको एलिमिनेशन से ही करना पड़ता, सही आंसर नहीं ढूंढना, पहले पहले रॉन्ग ऑप्शन हटाना चाहिए। क्योंकि ये सहेली का जो आंसर है ये तो मालूम है हमारे को, सी ऑप्शन है, लेकिन एनसीईआरटी में लाइन नहीं है इसकी। कहां पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में बताओ? सहेली ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन यूट्रस एंड प्रिवेंट इम्प्लांटेशन बोल के कहां लिखा है? नहीं लिखा, आप ढूंढ लीजिए, 10 बार भी पढ़ लो नहीं मिलेगा आपको ये लाइन। एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं है, आंसर सी है लेकिन नहीं है एनसीईआरटी में। फिर भी कर सकते थे बच्चे, वो कैसे? सहेली आईयूडी है क्या? नहीं है, पहला ऑप्शन हट गया। है क्या? एलिमिनेशन करने को रेडी नहीं है हमारे बच्चे, सीधा उनको क्वेश्चन आंसर की आदत हो गई है। क्वेश्चन आंसर ऐसा आते चलना आंसर, एलिमिनेशन करना पड़ता है कुछ क्वेश्चंस के। आईयूडी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन प्रिवेंट ओव्यूलेशन, जरा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे तो मालूम रहता, बुक में लिखा हुआ रहता, सहेली इज ए नॉन स्टीरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। नॉन स्टीरॉयडल मतलब उसको, इसके अंदर कोई स्टीरॉयड वाले हार्मोन नहीं रहते, और एस्ट्रोजन एक स्टीरॉयड वाला हार्मोन है, इसलिए बी ऑप्शन भी जाता।
फोर्थ ऑप्शन, वेदर इट इज ए पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब क्वाइटस होने के बाद खाया जाता है क्या सहेली? वो पोस्ट क्वाइटस बोले तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रहते हैं, आई पिल, विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आई पिल इज टेकन एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, वो पोस्ट क्वाइटल है। ये पोस्ट क्वाइटल नहीं है, ये 1 से वीक पिल है, कभी भी खाया जा सकता है इसको, पोस्ट क्वाइटल बोल के डिक्लेयर तो नहीं है ना ये। चलो ये भी ऑप्शन गया, इसलिए सी ऑप्शन आता आंसर। लेकिन माइंड चलना ना इतना एग्जाम में। यू मे बी ऑल ऑफ यू हैव, सम ऑफ यू आर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस कैसा है मालूम ही है आपको, है ना? कितना डर होता है एग्जाम में जाते ही, वो फियर सिचुएशन, और फियर में आते से क्वेश्चन भी रॉन्ग करते, ये तो नहीं आने वाला क्वेश्चन है आता से क्वेश्चन भी रॉन्ग करके आते हैं। सो दैट मीन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को कूल काम रिलैक्स रखना जरूरी है, ठीक है? कोई क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं रहता, सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए रहते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर आप रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, 14 आवर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो एक क्वेश्चन भी आपके लिए नया नहीं रहेगा। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिनके इनडायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स लगाने पर आंसर आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं 4, 5, 6, पूरे पेपर मिला के बोल रहा हूं मैं, पूरा पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के बोल रहा हूं, 6 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं रहते उससे, ठीक है? लेकिन डर गए बोले तो घर गए, डर गए तो घर गए। और कोई क्वेश्चन है? एक और क्वेश्चन है जिसका जो है तो बताता हूं मैं, देखिए हाँ, ये क्वेश्चन है ना पेज नंबर 95 पे है, क्वेश्चन पेज नंबर 95 पे है, क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन था एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ये हो सकता है क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हुआ होगा, या नहीं तो यही क्वेश्चन है, समझ लो एक्शन ऑफ, हम तो क्वेश्चन यही है समझेंगे ना। एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कॉन्ट्रासेप्शन कैसे काम करता है, ये नहीं पूछा पिल कैसे काम करते हैं, पूछा है क्या? ये नहीं पूछा कि बैरियर मेथड कैसे काम करते हैं, ये नहीं पूछा कि नेचुरल मेथड कैसे काम करता है, उन्हें पूछ रहा है एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे काम करता है, बर्थ कंट्रोल कैसे होता है। तो उसका आंसर जानना चाहिए, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। पहले तो फर्टिलाइजेशन को रोकना, पहले क्या रोकना? फर्टिलाइजेशन को रोकना, ओव्यूलेशन को रोकना, इम्प्लांटेशन को रोकना। दैट मीन्स पहला कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करना चाहिए? इट शुड इनहिबिट ओव्यूलेशन। अगर ओव्यूलेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन रोकना, अगर फर्टिलाइजेशन भी हो गया तो इम्प्लांटेशन रोकना। तीनों भी आना चाहिए। यहां पे आंसर की में रॉन्ग आया है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन डिस्कस किया। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन हियर। Vasectomy has no effect. क्वेश्चन नंबर 925 है पेज नंबर 94 पे। Vasectomy has no effect on the sexual life of a male. Vasectomy is not ejaculation कर सकता है and has normal secretion of sex hormones in blood. That means even vasectomy male कैन एजैकुलेट, बिल्कुल एजैकुलेट भी कर सकता है। हाँ, स्पर्म्स नहीं रहेंगे उसमें, सेमिनल प्लाज्मा होता है, एजैकुलेशन कर सकता है। इवन वेजेक्टमी मेल कैन एजैकुलेट, याद रखने की बात थी ये। डेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कौन से हैं? डेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के नाम क्या हैं? डेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल
मालाडी एंड मालायन। इम्प्लांट्स अलग, इंजेक्टेबल्स अलग। इम्प्लांट्स का मतलब है वो सिलेंडर शेप नीडल्स विच इज केप्ट अंडर द स्किन ऑफ अपर आर्म, ठीक है, वो इम्प्लांट्स थे। इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, प्रोजेस्ट्रॉन अलोन और प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। देखिए ऐसा नहीं बोला कभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हैव एस्ट्रोजन अलोन, ऐसा बोला है क्या? प्रोजेस्ट्रॉन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन बोला है। एक और क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लैक्टेशनल अमीनोरहिया, लैक्टेशनल अमीनोरहिया और एक है देखिए पिल्स, पिल्स emergency contraceptive, emergency contraceptive. What is common in these two? What is common in these two? Both are definitely method of contraception, both are birth control methods. लेकिन उसमें कॉमन क्या है? Both involve hormones. Both involve हार्मोन्स। देखो दोनों में हार्मोन आते हैं, ऑफ कोर्स अलग अलग हार्मोन आते होंगे लेकिन हार्मोन तो दोनों में है। व्हाट इज द हार्मोन इन्वॉल्वड इन लैक्टेशनल अमीनोरहिया? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ एफएसएचएलएच। एंड इमरजेंसी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं दे आल्सो हैव हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन अलोन और प्रोजेस्टेरॉन इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन। ये क्वेश्चन कैसा था? देखो सोन चिन्ह पर ही आंसर आ रहा है। बैरियर में हार्मोन है क्या? नहीं है। पिल्स सहेली में नहीं है। पिल्स इमरजेंसी बोल के दिया, पिल्स इमरजेंसी में आ रहा है, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चन तो वैसे ही हैं। देखिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन आईयूडी? आईयूडी के तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन सा है, मेडिक कॉपर रिलीजिंग कौन से हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन से हैं, हाउ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी फंक्शन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी काम कैसे करेंगे? नहीं, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म नहीं बोलना, नहीं बोलना। हाउ आईयूडीज वर्क बोल के नहीं पूछा मैं आपको, हाउ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज वर्क पूछा मैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज आइदर दे प्रिवेंट इम्प्लांटेशन और दे मेक सर्विक्स होस्टाइल फॉर स्पर्म्स। अभी भी टाइम है, अंडरलाइन कर लो एनसीईआरटी में, अभी भी निकालो। कहां पे मिलेगा देखो, मिली जी लाइन आपको, है ना लाइन वो? यस। फिर बोलते हैं एनसीईआरटी पूरा हो गया पढ़ना, हो गया एनसीईआरटी पढ़ना हो गया। ठीक है, तो अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर यहां पे कंप्लीट होता है। रिगार्डिंग सिलेबस, सिलेबस ऑफ कमिंग संडे एग्जाम, उसमें क्या रहेगा देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पूरा रहेगा, पूरा रहेगा, ठीक है। और हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पूरा रहेगा कंप्लीट। और उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस में कल से स्टार्ट करने वाला हूं। मॉलिक्यूलर बेसिस में पूरा नहीं रहेगा, अप टू सैटरडे जितने भी क्लासेस हो रहे हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल तक मोस्टली वहां तक क्वेश्चन रहेंगे। ओके, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।